ડાયરેક્ટર જનરલ બ્યુરો ઓફ ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ દ્વારા આજે ભુજ ખાતે એક પત્રકાર પરિષદ યોજીને આગામી 1 તારીખથી ગાંધીધામ ખાતે ઉદ્યોગકારોને રાહત મળી રહે અને ઘર આંગણે જ તેમને સુવિધા મળે તે માટે માનાંક કચેરી શરૂ કરવામાં આવી હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું હતું। આજે ભુજના સ્મૃતિવન ખાતે આયોજિત પત્રકાર પરિષદમાં ડાયરેક્ટર જનરલે જણાવ્યું હતું કે કચ્છ જિલ્લામાં ખૂબ જ ઉદ્યોગો આવેલા છે અને તેને કારણે BIS માનક સહિતની ખૂબ જ જરૂરિયાત ઊભી રહે છે। આ ઉપરાંત અન્ય બાબતોમાં પણ ઉદ્યોગકારોને અગવડ પડતી હતી ત્યારે વિભાગ દ્વારા હવે ગાંધીધામ ખાતે જ કચેરી શરૂ કરવામાં આવશે જ્યાં તમામ માર્ગદર્શન ઉદ્યોગકારોને મળી રહેશે। जो मुख्य बातें हैं वो कि पहली तो ये कि हम लोग इस क्षेत्र के लिए कच्छ क्षेत्र में जो औद्योगिक विकास हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए गांधीधाम में भारतीय मानक ब्यूरो का एक शाखा कार्यालय स्थापित कर रहे हैं जो 1 मार्च से काम करना शुरू कर देगा। इससे जो स्थानीय उद्यमी हैं उनको बहुत सुविधा होगी। दूसरी चीज़ ये थी कि हमारे जो उद्यमी हैं, औद्योगिक जगत के लोग हैं, उनको सर्टिफिकेशन में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो, उसके लिए BIS ने जो भी इनिशिएटिव्स लिए हैं, पूरी प्रक्रिया को जैसे ऑटोमेट कर दिया गया है, उनके लिए निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। क्वालिटी कंट्रोल में के लिए एक्सपोजर विजिट्स आयोजित किए जा रहे हैं। लैब फैसिलिटीज़ के दायरे को बढ़ाने के लिए बड़ी उद्यमियों के साथ हमारी बातचीत चल रही है। क्लस्टर बेस्ड लेबोरेटरी फैसिलिटीज इस्टेब्लिश करने की बात चल रही है। तो इन सभी की जानकारी देना। हाँ, मैंने अभी हमारी जैसे टिम्बर इंडस्ट्री है, प्लाईवुड इंडस्ट्री है, इसके लिए मैंने कहा कि हम लोग यहाँ उद्योग से जुड़े हुए लोगों से बातचीत करके कोशिश करेंगे कि अगर प्लाईवुड की टेस्टिंग के लिए या टिम्बर प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग के लिए कच्छ में ही एक टेस्ट फैसिलिटी इस्टेब्लिश की जाए। देखिए, जनरली BIS ने लगभग 22,000 मानक स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। उनमें से 1200 मानक, लगभग 1200 मानक इस सर्टिफिकेशन के दायरे में हैं और सूची बहुत बड़ी, और उसमें भी लगभग 675 प्रोडक्ट आपको मैंडेटरी सर्टिफिकेशन जो कहते हैं हम, मतलब बिना BIS के लाइसेंस के आप वो बना ही नहीं सकते, आयात नहीं कर सकते, ऐसे प्रोडक्ट हैं। और इनमें आप इतनी लंबी सूची है कि आप इस कमरे में मौजूद किसी भी चीज़ को देख लें तो वो अब चाहे वो एयर कंडीशनर हो, सीलिंग फैन हो, उसमें एक हेल्थ से रिलेटेड में मेडिकल डिवाइसेस के स्टैंडर्ड हम बनाते हैं, जैसे एक्सरे मशीन हो गई, थर्मोमीटर हो गया, इस तरह की चीज़ें। लेकिन इनके रेगुलेशन का जो दायित्व है वो एक संस्था है, सेंट्रल ड्रग CDSO जिसको कहते हैं, ये उनके पास में है। बिकॉज ये सारे मेडिकल डिवाइसेज जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट हैं हमारे, उसमें ड्रग्स के डेफिनेशन में आ जाते हैं।